अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो है ना वैसे तो हमें बहुत सी वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो है ना मतलब समझने का और समझाने का एक अपना अपना अंदाज़ होता है। तो मैं आपको जो है ना सिर्फ़ 5 से 7 मिनट में जो है ना ये पूरी जो है नरेशन है वो समझा दूँगा। बस जो है ना आपने ज़रा फ़ोकस करना है, ठीक है? द वर्ड नरेशन हैज़ बीन कोइंड फ्रॉम द वर्ड नरेट, यानी बयान करना। जो नरेशन का लफ़्ज़ है वो नरेट से लिया गया है, ठीक है? जिसके मायने हैं विच मीन टू से और टू स्टेट। वी ऑफन रिपोर्ट स्पीच इन टू वेज। मतलब जो है ना वो कहता है कि जी वो नरेट का मतलब है कोई चीज़ बयान करना, कुछ कहना। और जो है ना हमें जो स्पीच मिलती है ना वो उसके दो तरीके मिलते हैं। दो तरीके कौन से हैं? नंबर एक पे है डायरेक्ट स्पीच, नंबर दो पे है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। मतलब जो बोलने वाला है, जो कुछ कहने वाला है या कुछ बताने वाला है, उसने जो कहा उसके अल्फाज को एज़ इट इज़ जो है, मतलब अगर हम किसी को बुझा के बताएं तो उसका मतलब होगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है? और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन वी स्टेट द वर्ड ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। मतलब बोलने वाले के अल्फाज को हम अपने अल्फाज में जब बताते हैं तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच की एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मतलब अली ने कहा कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है? अब जो आके बताने वाला है ना वो क्या बताएगा कि अली ने कहा कि वो स्कूल जा रहा था, ठीक है? तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस। तो नोट है द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच इन द पास्ट टेंस। व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर द टेंस डज नॉट चेंज। मतलब जो स्पीच है जो बोली जा रही है, जो मतलब डायरेक्ट स्पीच है, वो अगर तो हुई ना पास्ट टेंस में तो जो है रिपोर्टिंग स्पीच वो चेंज होगी। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हुई तो वो रिपोर्टिंग स्पीच जो है चेंज नहीं होगी। इसकी जो है हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच देखें। ही सेड आई एम बिजी। मतलब उसने कहा कि वो बिजी, मैं बिजी हूँ, ठीक है? इनडायरेक्ट में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही सेड दैट ही वाज बिजी। एम आया तो हमने उसको वाज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड टू मी। उसने मुझे कहा आई एम राइट, कि मैं सही हूँ, बट यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही वाज राइट, कि वो सही है, बट आई वाज रॉन्ग, मैं गलत हूँ, मैं गलत था, ठीक है? तो ये जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यू सेड टू मी ही इज़ हैंडसम। तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यू टोल्ड, हम जो है उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे मी, दैट ही वाज हैंडसम, कि वो मतलब हैंडसम है। अच्छा, इसको जो है ना एक और जो है इसका एक छोटा सा नोट है, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा। व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच विल बी इन पास्ट द सर्टेन वर्ड्स आल्सो चेंज्ड। मतलब जब स्पीच जो बोली जा रही है, मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर वो जो है पास्ट टेंस में हुई तो ये वर्ड्स भी चेंज होंगे। अगर उसमें टेंस में हुआ ना दिस, तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज हुआ तो दोज में हो जाएगा। नाउ हुआ तो देन में हो जाएगा। हियर हुआ तो दियर में हो जाएगा। एगो हुआ तो बिफोर में हो जाएगा। दस हुआ तो सो में हो जाएगा। हैंस हुआ तो थेंस में हो जाएगा। टुडे हुआ दैट द डे। टू नाइट दैट नाइट। यस्टरडे प्रीवियस डे। टुमारो द नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। विल होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा। शेल होगा तो शुड में हो जाएगा। मे होगा तो माइट में। मस्ट होगा तो हैड टू में। कम होगा तो गो में। कैन होगा तो कुड में। हैव टू हुआ तो हैड टू में।
आगे इसकी हम एक दो मिसालें देख लेते हैं। द बॉय सेड आई एम ग्लैड हियर दिस इवनिंग। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे तो जो है सबसे पहले तो हम इसका कॉमा ख़त्म करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे। द बॉय सेड दैट ही वाज ग्लैड दिस इवनिंग। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो है मतलब हियर को देयर में कन्वर्ट करेंगे, ग्लैड देयर दिस इवनिंग। ठीक है, नंबर 2 पे है शी सेड आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इसकी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कॉमा ख़त्म करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करेंगे, तो ये बन जाएगा शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो जो है ना अब आप लोग ये भी मतलब कंफ्यूज होंगे कि जो है ये दैट क्यों आ रहा है। तो दोस्तों देखो ये जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट करने का एक मतलब रूल है कि यूज़ ऑफ दैट वेयर कंपलसरी एंड ऑप्शनल। मतलब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो जो असर्टिव और सिंपल टेंस होगा ना उसमें दैट ऑप्शनल है। ठीक है, उसमें आप चाहें तो लगा लें और अगर ना चाहें तो ना लगाएं। ठीक है, और जो है उसमें जो है सेड और टोल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है, सेड हुआ तो टोल्ड होगा। इंटरोगेटिव में दैट इज़ नॉट यूज्ड। मतलब इंटरोगेटिव अगर फिक्रा हुआ, सेंटेंस हुआ तो उसमें दैट यूज होगा ही नहीं। ठीक है, उसमें जो है आस्क्ड, वांटेड, टू नो, इंक्वायर्ड ये वर्ड उसमें आएंगे। इम्पेरेटिव में भी दैट यूज़ नहीं होगा। उसमें जो है ना मतलब रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगा, कमांड होगी, सजेस्ट होगी या कोई एडवाइस होगी। और दूसरे जो मतलब ऑप्टेटिव जुमले हैं, दुआया फ़िक्र जिन्हें हम कहते हैं, दैट इनमें लाजमी यूज़ होगा। और उसमें जो है मतलब उनका पता कैसे चलेगा, प्रेड की होगी मतलब काज्ड होगी, एक्सक्लेम्ड होगा विद वंडर और सोरो, और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट कंपलसरी यूज़ होगा। तो इसके थोड़ा हम आगे चलते हैं। रूल ऑफ चेंज इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर इज़ेमार हुआ तो वाजवर में हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हुआ तो पास्ट सिंपल में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और ये जो है ना मतलब ये पास्ट परफेक्ट, इन दोनों में जो है ना ये कन्वर्ट नहीं होंगे, ये बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेंगे, ये रिमेन सेम रहेंगे। ठीक है, नॉट क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब आर चेंज्ड इनटू इफ और वेदर इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी विल यू कम टू ऑफिस टुमारो। मतलब इसमें उसने क्या किया, सवाल किया। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, वेदर आया कि आई वुड मैं जाऊंगा, गो टू ऑफिस टुमारो कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा या नहीं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड WH और जो है ना इसमें ये व्हाट, व्हेन, दे, व्हाई, हाउ, वेयर, ही सेड, व्हाट ही इज़ योर नेम। तो इनमें जो है ना मतलब ये जो है ना आस्क्ड वगैरह जिनमें जो ये सवालिया फ़िक्रे हैं ना, इनमें ये जो है वर्ड के साथ